अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। एक वेरिएबल ए है और एक बी है। एक की वैल्यू 10 है और दूसरे की वैल्यू 30 है। आप इसको कमांड डॉट राइट में भी प्रिंट कर सकते हैं, मगर मैं इसको कंसोल में ही प्रिंट करूँगी। तो कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल्स टू बी। अब हम इसको अपने लाइव सर्वर पे चेक करेंगे कि क्या ये जो कमांड हमने दी है ये ट्रू है या फॉल्स है। कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमारे पास हमेशा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही होता है। तो देखिए हमारे पास आ गया फॉल्स, क्योंकि इक्वल्स टू का मतलब होता है कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल हो। जैसे ही हमने बी की वैल्यू 10 की और ए की भी 10 की, तो देखिए हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि अब दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। अब अगर हम बी की वैल्यू को कोट्स के अंदर लिख दें और ए की वैल्यू को ऐसे ही रहने दें तो भी हमारे पास ट्रू ही आया, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी डाटा टाइप नहीं चेक करें, यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू चेक हो रही है। डाटा टाइप चेक करने के लिए कोई और कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होगा। डबल इक्वल टू सिर्फ उसकी वैल्यू चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब हमने ट्रिपल इक्वल टू किया तो हमारे पास आ गया फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू और डाटा टाइप दोनों को चेक करता है। तो डाटा टाइप हमारे पास जो है वो इसकी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक हमारे पास जो है वो इंटीजर है, नंबर है, और दूसरा जो है हमारे पास वो कोट्स के अंदर है। आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के बाद अपनी कोई भी कमांड लिख सकते हैं इन दोनों वेरिएबल को चेक करने के बगैर भी। तो जैसे कि मैंने लिखा 2 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 3, तो हमारे पास आ गया ट्रू। इसकी वैल्यू तब ट्रू होगी जब लेफ़्ट की वैल्यू राइट के बराबर ना हो। तो हमारी जो लेफ़्ट की वैल्यू थी वो राइट के बराबर नहीं थी। अब मैंने जैसे ही 2 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 2 किया तो हमारे पास फॉल्स आ गया, क्योंकि लेफ़्ट की वैल्यू जो है वो राइट की वैल्यू की इक्वल हो गई है। अगर हम इसमें से एक वैल्यू को कोट्स के अंदर लिख दें तो देखें तब भी हमारे पास फॉल्स ही आया, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की इक्वल ही है ना। देखिए दोबारा से 2 डबल इक्वल्स टू अगर 2 किया और कोट्स के अंदर ही रहने दिया तो हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। ये ऑपरेटर जो है ये उसकी डाटा टाइप को नहीं चेक करता। इसी तरह हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आपने सब ऑपरेटर्स को बारी बारी चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि 2 जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर भी ग्रेटर ही होता है 1 से। 2 इज़ लेस देन 1 लिखा है तो हमारे पास फॉल्स आ गया, क्योंकि 2 1 से लेस नहीं होता। 0 इज़ लेस देन 1 लिखा तो भी हमारे पास ट्रू ही आया, क्योंकि 0 जो है वो 1 से लेस है। अब मैंने लिखा 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो अभी हमारे पास ट्रू ही आया, क्योंकि 20 ग्रेटर तो नहीं है 20 से, लेकिन हमारे पास जो है वो इक्वल है 20 के। अब अगर वैल्यू 20 को चेंज करके 24 की तो हमारे पास फॉल्स आ गई, क्योंकि 20 ग्रेटर नहीं है ना ही इक्वल है 24 के। अब 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 किया तो हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि 24 जो होता है वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर होता है 20 से। 24 इज लेस देन इक्वल टू 20 किया तो फॉल्स है, क्योंकि 24 जो है वो 20 से लेस नहीं है। अब वैल्यू को चेंज के दोनों तरफ 24 किया और लेस देन इक्वल टू किया तो भी हमारे पास ट्रू आया, क्योंकि ये लेस तो नहीं है 24 से, लेकिन इक्वल है, इसलिए हमारे पास ट्रू आ गया। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर नल इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है, क्या रिजल्ट आता है। देखिए जब हमने लिखा नल इज इक्वल टू अनडिफाइंड तो हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि
जो है वो नल की भी कोई वैल्यू नहीं होती और अनडिफाइंड की भी कोई वैल्यू नहीं होती। ये इसकी डाटा टाइप नहीं चेक कर रहा है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू चेक कर रहा है। लेकिन अगर हम इसकी डाटा टाइप चेक करें, यहाँ पे हम डबल इक्वल्स की बजाय ट्रिपल इक्वल लगा दें, जो कि डाटा टाइप चेक करने का ऑपरेटर है, तो देखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, क्या रिजल्ट आएंगे, क्या आउटपुट आएगी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल किया और उसको लाइव सर्वर पे चलाया, तो देखिए हमारे पास आ गया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों जो है ये इक्वल नहीं होते हैं, इनकी डाटा टाइप जो है वो इक्वल नहीं होती। वैल्यूज़ तो इक्वल होती हैं क्योंकि नल की भी कोई वैल्यू नहीं होती, अनडिफाइंड की भी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।